नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों सन 2023 में इस बार धनतेरस किस दिन पड़ रहा है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है, साथ ही साथ पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और ख़रीदारी का मुहूर्त क्या होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या ध्यान करना चाहिए क्या नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन देवता कुबेर जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदारी भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस का मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, साथ ही क्या खरीदारी का समय है। तो महत्व तो इसका ये है कि पौराणिक मान्यताओं में ये बताया है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर दान पुण्य करने से भी आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होती है और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में क्योंकि ये जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि धनतेरस कब है, मुहूर्त क्या है इस दिन। तो त्रयोदशी तिथि जो होगी वो शुरू होगी 10 नवंबर के दिन शुक्रवार को दोपहर 12:34 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 11 नवंबर के दिन शनिवार को दोपहर 1:56 पर समापन होगा। यानी कि 10 के आधे दिन से शुरू होगी और अगले दिन मतलब 11 तारीख को आधे दिन तक रहेगी। धनतेरस के दिन कुबेर देव माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में क्योंकि की जाती है, तो इस दिन प्रदोष काल 10 नवंबर की शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। नोट कर लीजिए, 10 नवंबर 5:29 से रात 8:07 तक प्रदोष काल का समय है। इसलिए जो धनतेरस है वो 10 तारीख को ही मनाया जाएगा। 10 नवंबर के दिन प्रदोष काल के अनुसार शाम 5:46 से शाम 7:43 तक जो है पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा। समय नोट कर लीजिए पूजा का, शाम 5:46 से 7:43 तक। इस दिन आप चाहें तो घर में माता लक्ष्मी जी, गणेश भगवान, कुबेर आदि का यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं इसी दिन। बाकी उसकी दिवाली तक आप पूजा करते रहिएगा, चाहें तो, ये ज़रूरी नहीं होता है। पूजा का मुहूर्त आपने नोट कर लिया है। अब किसकी पूजा इस दिन करनी चाहिए, तो उस धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई आदि करके सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का वाहन और पूजन करें। फिर षोडशोपचार विधि से धन्वंतरी देव की पूजा करें। इनके साथ साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करें। पूजा विधि क्या है, तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने और धनतेरस या धन त्रयोदशी पर नई चीज़ लाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है धनतेरस के दिन से। आइए देख लेते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। नोट कर लीजिए, 10 तारीख से शुरू होगा दोपहर 12:35 से और अगले दिन 11 तारीख को 6:40 तक सुबह में ये मुहूर्त रहेगा, पूरा दिन नहीं। तो इस वक्त में की गई सोने की खरीद आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली है। अगर आप सोना खरीदने की इच्छा है तो इस मुहूर्त में आप खरीदें। 10 तारीख को पूरा दिन है और 11 तारीख को सुबह 6:40 तक ही है मुहूर्त। धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें। घर से ऐसी चीज़ों को हटा दें जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। धूल और वगैरह साफ कर दीजिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर सजाएं। धनतेरस पर रंग बिरंगी लाइटों से घर को सजा सकते हैं। फूलों से घर को सजाइए। विशेषकर घर के जो आप जहाँ पूजा करते हैं मंदिर जो पूजा स्थल होता है उसको ज़रूर सजाइए, साफ सुथरा कर लीजिए। तीसरा है चांदी का सामान लाएं। घर में चांदी की कोई चीज़ घर पर लाएं जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जा सके। हो सके तो जैसे आप चांदी का सिक्का ला सकते हैं या पूजा में इस्तेमाल होने वाला कोई भी बर्तन ला सकते हैं। जो लोग धनतेरस के दिन चांदी खरीद कर लाते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, तो आप चांदी का सामान ला सकते हैं।
चौथी चीज़ है कमल पुष्प अर्पित करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पुष्प जो है ये कमल का पुष्प बहुत प्रिय होता है। साथ ही गुलाबी रंग की मिठाई भी माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा में नारियल, केला और लाल फल ज़रूर रखें। सूर्यास्त होने के बाद ही माता लक्ष्मी का पूजन करें। प्रदोष काल में करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, दिन में नहीं की जाती है ये पूजा। धनतेरस पर क्या ना करें, तो मांसाहार का सेवन ना करें। धनतेरस से ही घर में माता लक्ष्मी की स्थापना हो जाएगी। उस दिन से घर में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन से सिर्फ सात्विक भोजन का ही शुद्ध करें। दीपावली तक जो 5 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाता है, शाकाहारी भोजन ही बनाएं और वही खाएं घर में। बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने से छोटों को भी सम्मान पूर्वक बात करें। किसी का अपमान ना करें, किसी को परेशान ना करें और कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। इस दिन छल कपट से दूर रहें। इस दिन आपको संकल्प लेना है कि किसी भी से भी कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, किसी के साथ धोखा और सत्य नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे और आपकी वाणी पवित्र होगी। सच्चे मन से माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो तो घर में तेज गाने नहीं बजाने चाहिए, धीमे बजाएं, तेज बात ना करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको घर में सुगंधित धूप जलाएं। पूजा करते समय घंटी बजाएं। गाली का प्रयोग ना करें, गुस्सा ना करें, किसी पर चिल्लाकर बात ना करें और कलहपूर्ण बातें ना करें। ये चीज़ें आपको धनतेरस से लेकर के दिवाली तक अवॉइड करनी है, ये काम आपको नहीं करने हैं। आइए जान लेते हैं धनतेरस पर किन 4 चीज़ों का आपको ज़रूर से ज़रूर दान करना चाहिए। इन दान से कर्ज से मुक्ति मिलती है और साथ ही सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। तो धनतेरस के दिन सिर्फ खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन सोने चांदी के आभूषण, धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। लेकिन सिर्फ खरीदारी करना ही शुभ नहीं होता है, बल्कि इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान आदि करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ घर की जो पैसों से संबंधित या किसी भी तरह की बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं दान करने से। किन चीज़ों का दान करना चाहिए? सबसे पहला तो है अनाज का दान। धनतेरस के दिन अनाज का दान करना चाहिए। इस दिन अन्न का दान करने से घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। अनाज दान करने के अलावा इस दिन किसी भी गरीब को भोजन कराया जा सकता है। भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना भी शुभ माना गया है। दूसरी चीज़ होती है लोहे का दान। इस दिन लोहे का दान बहुत शुभ होता है। इस दिन लोहे का दान करने से जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। कपड़े का दान। धनतेरस के दिन कपड़ों का दान बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि किसी गरीब और ज़रूरतमंद को कपड़े दान में देने चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, कपड़े दान करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो कपड़े का दान आप कर सकते हैं। झाड़ू का दान। धनतेरस के दिन जितना शुभ झाड़ू खरीदना होता है उतना ही शुभ झाड़ू का दान भी है। धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करने से धन दौलत का अभाव नहीं होता है। तो झाड़ू का दान भी इस दिन करना चाहिए। दोस्तों ये 4 चीज़ें बताई हैं। चारों चीज़ों का देखिए संभव ना हो तो जो संभव हो जिन चीज़ों का, उन चीज़ों का आपको दान ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस किस दिन सही रहेगा मनाना, खरीदारी का मुहूर्त क्या करें क्या नहीं, आदि चीज़ों की जानकारी दी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी गणेश भगवान की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। शुभ दीपावली।